नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नन मेटल यानी अधातु। कहता है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे जैसे वायन के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन एवं हीलियम। कहता है गर्म गैस गुब्बारे में हीलियम एवं हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? अमोनिया NH3। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड DDO होता है। भारी जल यानी हैवी वाटर व हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? हेरोल्ड यूरो ने किया था। समुद्र जल की शुद्धता किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत प्रासरण यानी रिवर्स ऑस्मिक के द्वारा। कहता है फिटकरी एलम गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? सेकंड कोगुलेशन। कहता है भारी जल किसका उदाहरण है? भारी जल किसका उदाहरण है? तो मॉडरेट का उदाहरण, मंदक यानी मॉडरेट का उदाहरण है। आगे देखते हैं पानी का आयनिक लवण यानी आयनिक साल्ट की सुविलायक क्यों क्या है? तो कहता है पानी की द्विधर्मी एवं आघातपूर्ण यानी डिपोल मोमेंट अधिक होता है। आगे देखते हैं अस्थायी पानी को अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट की पदार्थों की उत्तरदायी होता है। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 11.11% होता है। अब भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना होता है? 11.11% होता है। बहुत बार पूछा गया है जो है भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 11.11 होता है। ये जो है SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं 2024 में पूछा गया, हमारे शिफ्ट में पूछा गया था। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% होता है। ऑक्सीजन 89% होता है, जबकि परमाणिक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67%, जो कि ऑक्सीजन 33% होती है। देखिए दो तरह से होता है द्रव्यमान जो है जल में जो है हाइड्रोजन 11% होता है, वही 11% ऑक्सीजन जो होता है 89% होता है। लेकिन जबकि परमाणु की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% होता है। कितना होता है? 67% होता है। वही ऑक्सीजन 33% होता है, यानी 33% होता है। शुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्वालीकरण के द्वारा किया जाता है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन का उदाहरण है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का उदाहरण है? फ्लोरोकार्बन का उदाहरण है। वायुमंडल में किस गैस के प्रतिशत मात्रा यानी आयतन सबसे कम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन के लगभग कितने प्रतिशत होता है? 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? लगभग 78% होता है। आगे देखते हैं गोताखोरों ड्राइव्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम की गैस की मिश्रित किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस दोनों का मिश्रित किया जाता है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन से हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं सल्फर हाइड्रोक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हाइड्रोसल्फाइड का अणु चक्रीय आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। हीरा यानी डायमंड किस तत्व का अपरूपक होता है? अल्टरोप होता है। कार्बन होता है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है। Pb3O4 होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb यानी कि लेड 3+ O4 पाया जाता है। उसके बाद सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों का उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों के लिए उपयोग ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोल यानी कार्बन की मात्रा अधिक होता है? तो एंथ्रासाइड का होता है। किस प्रकार में कोयले का अधिकांश निम्नतम होती है? लिग्नाइट में होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की अंश जो होता है निम्न होता है?
होता है, लिग्नाइट में होता है। और कहता है हैलोजन की सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव तत्व क्या होता है, तो फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। हैलोजन की सबसे अभिक्रिय यानी रिएक्टिव तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। वह हैलोजन का प्रयोग पहाड़ी पीराहारी की तरह किया जाता है, कब, ब्रोमीन से के साथ। कहता है कोयले को जलाने में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कोयले को जलाने में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने में कौन सी क्या निकलता है, तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। जैसे कि हाल ही में नितिन गडकरी को एक कंपनी जो गाड़ी गिफ्ट किया है, तो वो जो है चलता है तो गाड़ी क्या देता है, सड़क पे पानी छिड़ता है, यानी उसमें किस गैस का उपयोग किया गया है, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। इसीलिए कहा जाता है हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, जल का प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट निम्न दाब पर किस कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, नियोन और पारावाष्प भरा जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न में कौन सी गैस भरी जाती है, नियोन और पारावाष्प भरा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो प्रिस्टल के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, प्रिस्टल की द्वारा की गई थी। जल में अस्थायी कठोरता को कैल्शियम में और मैग्नीशियम के लिए कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल की उपस्थिति का कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। वायु के मुख्य घटक कौन सी गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।